फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए, आज की जो वीडियो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। और ये जो है एमसीक्यूज़ आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जैसे अभी आपका जो है एम्स का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो ये प्लेलिस्ट है हमारी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से, तो मैंने इसकी बहुत से वीडियोस अपलोड कर दिए। 50+ जो है इसके वीडियोस जो है इसमें अपलोड कर दिए हैं। इसमें सारे के सारे जो है प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। डिफरेंट जो फार्मासिस्ट के एग्जाम है और फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वही जो है हम एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके जो भी अपकमिंग जो फार्मासिस्ट के एग्जाम हो उनके लिए। अगर आप इसको प्लेलिस्ट को देखते हैं इसके क्वेश्चंस, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर आइसोनियाजिड। देखिए, आइसोनियाजिड किस में आती है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो आइसोनियाजिड जो होती है एंटी टीबी ड्रग में आती है हमारी। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होती है ना, उसमें आइसोनियाजिड आता है। जो फर्स्ट लाइन आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है, जिसमें आपका आइसोनियाजिड आता है, रिफाम्पिसिन आता है, पायराजिनामाइड आता है ना, इथेम्ब्यूटोल होता है और स्ट्रिप्टोमाइसिन होता है। तो ये सारे आपके फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है, जिसमें आपका आइसोनियाजिड भी आता है। तो अब आइसोनियाजिड के बारे में 4 बातें लिखी हुई है, आपने बताना है कौन सा जो है नोट ट्रू, जो गलत है वो आपने बताना है इसमें से। ओके, अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए। इट इनिबिट सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट करती है। देखिए, आइसोनियाजिड का जब आप मैकेनिज्म देखते हैं तो वो उसमें ये होता है कि आइसोनियाजिड जो होती है क्या करती है, माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करती है। माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को क्या करती है, इनिबिट करती है। ठीक है, तो माइकोलिक एसिड क्या होता है, फैटी एसिड कॉम्पोनेंट होता है, माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है ये माइकोलिक एसिड। तो इसकी सिंथेसिस को इनिबिट करता है। बिल्कुल सही बात है, आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म होता है ये, और इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना इसको। ओके, नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व एसिटाइलेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, यूज टू प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म या फिर इट कोज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। देखिए, अभी आपको क्या लग रहा है इसमें से गलत कौन सा है, तो बिल्कुल सही। सो आप लोगों ने सोचा ऑप्शन सी ही इनकरेक्ट दिया हुआ है, क्योंकि ब्रोंकोस्पाज्म में तो इसको मतलब कि यूज टू प्रिवेंट, कि ब्रोंकोस्पाज्म को प्रिवेंट करने के लिए यूज करता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं हुआ है ना। तो आपका ऑप्शन सी ही दिया हुआ जो इनकरेक्ट है, बाकी की तीनों बातें सही है। मेटाबॉलिज्म में इसमें एसिटाइलेशन होता है और इट कोज पेरिफेरल न्यूरोपैथी। जो आइसोनियाजिड का जो आप साइड इफेक्ट देखते हैं, तो इसे पेरिफेरल, ये जो है विटामिन B6 की डेफिशिएंसी करा देती है, उसकी वजह से क्या पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। इसलिए आइसोनियाजिड के साथ में क्या देते हैं, विटामिन B6 देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, विटामिन B6 को पायरिडोक्सिन बोलते हैं। ओके, तो ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और जो आइसोनियाजिड है इसको देखिए आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड बोलते हैं। ओके, और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजिड इज इनिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड विच आर यूनिक फैटी एसिड कंपोनेंट्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ड्रग इज नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट। ओके, एंड यूज्ड एज कफ सप्रेसेंट। देखिए, जब आप ड्रग फॉर कफ पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपके एक आते हैं कफ सेंटर सप्रेसेंट्स। ठीक है, जो एंटीटर्सिव्स जो होते हैं ना, एंटीटर्सिव्स। ओके, सिंपल आपके फार्माकोलॉजी की क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, तो एंटीटर्सिव्स में कौन सी ड्रग आती है, ये मतलब आपको बताना है, जो कौन सी है, जो ओपिएट है जो एक। देखिए, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्रोमोग्लाइकेट, फोल्कोडीन या ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है, तो आपका जो ओपिएट जो होता है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो है फोल्कोडीन हो जाएगा, जो क्या होता है, एंटीटर्सिव होता है। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, एक बार देखिए क्लासिफिकेशन जो है आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। ड्रग फॉर कफ में जो क्लासिफिकेशन है इसका देखिए, फेरेंजल डिमलसेंट्स आते हैं, जिसमें आपके लोजेंजिस, कफ ड्रॉप्स, लिंकटस कंटेनिंग सिरप्स आती हैं, ग्लिसरीन आ जाएगा, लिकोरिस आ जाएगा। ओके, फिर आपके एक्सपेक्टोरेंट्स आता है, इसमें एक्सपेक्टोरेंट्स में ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर्स होते हैं, जिसमें सोडियम पोटाशियम सिट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड। देखिए, हम पढ़ते हैं ना, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हमारा आता है, पोटाशियम आयोडाइड क्या है, एक्सपेक्टोरेंट है। अलग से क्वेश्चन आता है, गुइफेनासिन, बाल्सम ऑफ टोलू। ओके, वसका आप पढ़ते हैं, अल्कलॉइड जो आपके जो क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आता है ना, वसका, एथोड़ा वसिका, एथोड़ा वसका इसका सोर्स होता है, कैंथेसिस की फैमिली होती है ना, तो ये भी एक्सपेक्टोरेंट होता है।
और अमोनियम क्लोराइड भी हम लोग पढ़ते हैं, एक्सपेक्टोरेंट होता है। ओके, बाल्सम ऑफ टोलू भी एक्सपेक्टोरेंट है। ये सारे आपके ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहांसर हो गए। एक होते हैं म्यूकोलिटिक्स, जिसमें आपका ब्रोम, हेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन आता है। दीज आर म्यूकोलिटिक्स। ओके, नेक्स्ट आपके एंटीटासिड्स आते हैं, जो कफ सेंटर सप्रेसेंट्स होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन में था, है ना। तो ओपियोइड्स में कोडिन और फोलकोडिन, जो आपको क्वेश्चन में फोलकोडिन दिया हुआ था। नॉन ओपियोइड में नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोफेन, क्लोफिडियानोल। ठीक है, डेक्स्ट्रोमिथोफेन भी हमारे ऑप्शन में था, लेकिन ये जो है एंटीटासिड्स तो है, बट ये नॉन ओपियोइड में आता है। एंटीहिस्टामिनिक्स जो एज एंटीटासिड्स होते हैं, उनमें क्लोरफिनायरामिन, डाइफेनहाइड्रामिन एंड प्रोमिथाजिन। ठीक है, ये क्या है, एंटीटासिड्स होते हैं, जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, जो एज एंटीटासिड्स यूज होते हैं। ओके, नेक्स्ट एडजुवेंट एंटीटासिड्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं, साल्बुटामोल, टर्बिटालिन आ जाएंगे। ओके, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया। ड्रग फॉर कफ वाला जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द एंटी अस्थमेटिक ड्रग विद देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके लिए आपको जो ड्रग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा वाला क्लासिफिकेशन वो पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ओके, एंटी अस्थमेटिक ड्रग है, एक तरफ दी हुई है, एक तरफ इनके मैकेनिज्म दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। अभी देखिए इसमें से आपको अच्छे से कौन सा आता है। साल्ब्यूटामोल हमको पता है, साल्ब्यूटामोल क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है ना। ब्रोंकोडायलेटर बिल्कुल सिंपल है, तो पी का ए होगा। अभी देखिए पी का ए कौन से ऑप्शन में, सिर्फ आपको ऑप्शन ए में पी का ए दिया हुआ है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आप लोगों का, है ना। तो पी का ए तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। अभी देखिए आपका ऑप्शन जो है ए राइट हो गया। ठीक है, तो क्या का हो जाएगा, ऑक्सीट्रोपियम जो है ये मस्कुलिन रिसेप्टर एगोनिस्ट हो जाएगा। जाफिरल्यूकास्ट और मोंटेल्यूकास्ट जो होते हैं ना, ये क्या है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। लोराटाइडिन क्या हो जाएगा, हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हो गया ऑप्शन ए हो गया, सारे के सारे इसके सामने पी का ए, क्यू का 2, आर का 3, एस का 4 इसके सामने लिखे हुए हैं। ओके, और अभी देखिए इसमें जो ड्रग फॉर ब्रोंकियल अस्थमा का क्लासिफिकेशन भी लिखा हुआ है, चलिए रिवाइज कर लीजिए। ब्रोंकोडायलेटर्स आते हैं, जिसमें बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक्स आते हैं ना, बीटा 2 एगोनिस्ट जो आपके साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, बैम्ब्यूटिरोल, साल्मिटिरोल, फॉर्मोटिरोल, एफेड्रिन। ओके, नेक्स्ट मिथाइलजेंथीन्स आते हैं, जिसमें आपका थियोफाइलिन आता है, एमिनोफाइलिन, कोलिन, थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइलिन, थियोफाइलिन, इथेनोलेट ऑफ पिप्राजिन एंड डॉक्सोफाइलिन, ये आपके मिथाइलजेंथीन्स होते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स में आपके इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टाइट्रोपियम ब्रोमाइड आ जाएगा। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में जाफिरल्यूकास्ट एंड मोंटेल्यूकास्ट आता है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफन आ जाएगा, ये क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपके सिस्टमिक होते हैं, एक इनहेलेशनल होते हैं। सिस्टमिक में हाइड्रोकोर्टिसोन एंड प्रिडनिसोलोन एंड अदर्स, और जो इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स है उनमें कौन कौन से आते हैं आपके, बैक्लोमिथासोन, डिसप्रोपियोनेट, ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट, फ्लूडिसोलाइड या एंड साइक्लिसोनाइड। ठीक है, तो ये भी ना इसमें से भी अलग से क्वेश्चन आता है, जैसे कि ब्यूडिसोनाइड क्या है, तो ये इनहेलेशनल कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में आता है। ओके, और एक एंटी IgE एंटीबॉडी यूज होते हैं, ओमेलिजुमैब। ओके, देखिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लासिफिकेशन से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट ऑफ न्यूरोलैप्टिक्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। ओके, इसके ऑप्शंस आप लोग देखिए, तो न्यूरोलैप्टिक्स जो होती है ना, एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स जो होती है ना, उनको न्यूरोलैप्टिक्स बोलते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। ओके, एक्सेप्ट मतलब कि सारे के सारे, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट जो है उनके बारे में सही बातें लिखी हुई है, एक गलत है वो आपने बतानी है। ओके, तो अभी देखिए इसके ऑप्शन देखिए, दे आर कोज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ डोपामिन रिसेप्टर। तो ये इसमें क्या होता है, डोपामिन रिसेप्टर जो आपके एक्स्ट्रा पिरामिडल जो ये इफेक्ट होते हैं डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से होते हैं, तो ये सही है क्योंकि ये डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। जैसे दे आर लेस लाइकली टू बी प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजापिन देन बाय फ्लूफिनाजिन। देखिए ये बात भी सही है, देखिए क्लोजापिन जो होते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में आती है, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में आती है, और जो फ्लूफिनाजिन है ये टिपिकल जो एंटीसाइकोटिक्स है उसमें आती है। तो जो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट होते हैं ये टिपिकल वाले जो एंटीसाइकोटिक्स होते हैं वो ही ड्रग शो करते हैं, एटिपिकल वाले जो होते हैं ये शो नहीं करते। ठीक है, तो जैसे क्लोजापिन जो है एटिपिकल में आते तो सही है, दे आर लेस लाइकली टू बी प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजापिन देन बाय फ्लूफिनाजिन। ओके,
है। नेक्स्ट है न्यूरोलैप्टिक्स मेक और ट्राइडिव डिस्काइनेसिया, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे हैलोपेरिडोल डज नॉट कोज एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंस, तो कह रहे हैं हैलोपेरिडोल किस में आता है, ब्यूटायरोफिनोन डेरिवेटिव में आता है ना हैलोपेरिडोल, तो ये भी टिपिकल में आता है, तो ये तो कोज करता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल डिस्टर्बेंस कोज करता है, तो इसमें लिखा है डज नॉट कोज, तो यही बात इसमें इनकरेक्ट लिखी हुई है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ओके, आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है द टेस्ट विच इज़ यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट होता है। देखिए हीमोलिसिस, फर्मेंटेशन विद शुगर, ग्राम स्टेनिंग, जीन नेल्सन स्टेनिंग। ठीक है, देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है, एसिड फास्ट, तो इसके लिए एसिड फास्ट स्टेन यूज़ करते हैं जो आपकी होती है जेल नेल्सन स्टेनिंग जो होती है। ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो जो जील नेल्सन स्टेनिंग जो होती है ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं ना, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, और जो माइकोबैक्टीरियम लैप्री जो होता है, लेप्रोसी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है ना माइकोबैक्टीरियम लैप्री, और जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, तो इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके जो है जील नेल्सन स्टेनिंग होते हैं। देखिए मेन एम ऑफ दिस स्टेन इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया इनटू एसिड फास्ट ग्रुप एंड नॉन एसिड फास्ट ग्रुप में डिफरेंशिएट करते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे ग्राम स्टेनिंग में हम लोग प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं, फिर डीकलराइजर यूज करते हैं, फिर सेकेंडरी स्टेन, वैसे ही इसमें होता है। देखिए दिस मेथड इज यूज फॉर दोज माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच आर नॉट स्टेनिंग बाय सिंपल ए ग्राम स्टेनिंग से जो स्टेन नहीं हो सकते। ठीक है, पर्टिकुलर द मेंबर ऑफ जीनस माइकोबैक्टीरियम के लिए होता है, ये रेजिस्टेंट होते हैं, कैन ओनली बी विजुअलाइज बाय एसिड फास्ट स्टेनिंग से ही इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया क्या करते हैं, रिटेन करते हैं प्राइमरी स्टेन, इसमें प्राइमरी स्टेन है कार्बोल फ्यूस्टीन को रिटेन कर लेंगे, और एसिड फास्ट बैक्टीरिया कैसे कलर के दिखाई देंगे, इसमें पिंक कलर के, और जो नॉन एसिड फास्ट है वो डीकलराइजर से क्या हो जाएंगे, वॉश हो जाएंगे, और जो सेकेंडरी स्टेन इसमें मिथाइलिन ब्लू डाई यूज करते हैं उसको रिटेन करके वो ब्लू कलर के अपीयर होंगे। ठीक है, तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया तो आपके पिंक कलर के होंगे, और नॉन एसिड फास्ट जो है वो कौन से कलर के होंगे, ब्लू कलर के। ओके, ठीक है, देखिए और क्या लिखा हुआ है, एसिड फास्ट बेसिलाई टेक अप द रेड कलर ऑफ प्राइमरी डाई, ठीक है, कार्बोल फ्यूस्टीन, और नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया इजीली डिकलराइज द एडिशन ऑफ एसिड अल्कोहल, जो डिकलराइजर यूज करेंगे उससे डिकलराइज हो जाएंगे, और जो काउंटर स्टेन डाई होती है मिथाइलिन ब्लू उसको रिटेन कर लेंगे और ब्लू कलर के अपीयर होंगे। ओके, तो दिस टेक्निक हैज बीन यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लैप्री के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है, सारा हमारा कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ विच हार्मोन। ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब कराता है ना वो कौन सा हार्मोन है, देखिए वैसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन, ग्लूकोकोर्टिकोइड, तो ये आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ए डी एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, पिट्यूटरी की जो पोस्टीरियर लोब होती है ना वहाँ से सिक्रेट होती है। दो हार्मोन मैं आपको हमेशा बताती हूँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक तो कौन सा, ऑक्सीटोसिन बताती हूँ, है ना, और दूसरा वैसोप्रेसिन जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। ओके, तो आंसर तो आपका ऑप्शन ए हो गया। ओके, तो ये जो हार्मोन होता है प्रिंसिपल एक्शन जो है एडीएच का क्या है, रेगुलेट अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। एज एडीएच जो जिसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं क्या करता है, डायरेक्ट वाटर रीअब्जॉर्ब कराता है किडनी ट्यूबुल से। ठीक है, और अगर आपसे पूछे एडीएच कहाँ पे काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे एक्ट करता है, कलेक्टिंग डक्ट, एक क्वेश्चन भी आता है, कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे एक्ट करता है ये। ठीक है, और ये क्या करेगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करा देता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्रोनिक जो अंडर प्रोडक्शन ऑफ एडीएच, अगर एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाएगी, कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है एडीएच, तो उससे क्या हो जाता है, देखिए डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। ओके, इफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी डज नॉट रिलीज एनफ एडीएच वाटर कैन नॉट बी रिटेन्ड बाय द किडनी एंड लॉस्ट एज यूरिन। ठीक है, तो ये आपका डायबिटीज इंसिपिडस में जो एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाएगी, एडीएच कम प्रोड्यूस होगा तो वो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फ्लेवोनॉइड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट। फ्लेवोनॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट है, देखिए कोग्नोसी जो है, फार्माकोग्नोसी के जो टेस्ट हैं उसका वीडियो बनाया हुआ है, सारे के सारे टेस्ट आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, और टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन भी डायरेक्टली आते हैं। ओके, देखिए फ्लेवोनॉइड्स के लिए कौन सा है, पहले देखिए ऑप्शन देखिए वान अर्क टेस्ट, वान अर्क टेस्ट में वान अर्क रिएजेंट होता है कौन सा, पैरा डाई मिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड, पैरा डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड जो वान अर्क रिएजेंट होता है, और ये किसके लिए होता है वान अर्क टेस्ट, एर्गट अल्कलॉइड्स के लिए होता है, और एर्गट अल्कलॉइड जो होते हैं वान अर्क रिएजेंट के साथ ब्लू कलर देते हैं। ओके,
ये हो गया आपका वान आर्क टेस्ट। शिनोडा टेस्ट आपका फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सलिवानोव्स टेस्ट किसके लिए होता है? देखिए, जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के बारे में बताया था कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, मोलिस टेस्ट करते हैं ना कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। अगर मोलिस टेस्ट पॉजिटिव आया मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। उसके बाद डिफरेंट टेस्ट है, उसमें एक टेस्ट सलिवानोव्स टेस्ट भी आया था जो किसके लिए होता है? कीटोहेक्सोसिस के लिए होता है। कीटोहेक्सोस मतलब कि हेक्सोस 6 कार्बन वाला है और इसमें कीटोन ग्रुप है, मतलब कि क्या हो गया? ये फ्रक्टोज हो गया। ओके, तो कीटोहेक्सोसिस मतलब कि सैंपल में हेक्सोस है, मतलब कि कीटोहेक्सोस है, एल्डोहेक्सोस है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपका सलिवानोव टेस्ट आता है। ओके, तो ये कीटोहेक्सोस के लिए होता है। और देखिए एक क्वेश्चन और आता है कि कार्बोहाइड्रेट के जो आपके टेस्ट है इनमें से कौन सा टेस्ट है जिसमें डिहाइड्रेशन ऑफ शुगर होता है? तो आपका वो सलिवानोव टेस्ट ही होता है। ओके, और बाकी बालजेट टेस्ट आपके ऑप्शन में दिया है जो किसके लिए होता है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो हमारे होते हैं ना उनके लिए आप किलियानी टेस्ट पड़ता है, लीगल टेस्ट होता है, बालजेट टेस्ट होता है, रेमन टेस्ट होता है ना। तो ये सारे टेस्ट आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होते हैं। तो आपका क्लियर हो गया। आपका जो फ्लेवोनॉइड्स के लिए हमें क्या याद रखना है? शिनोडा टेस्ट होता है किसके लिए? फ्लेवोनॉइड्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज, जो N2O नाइट्रस ऑक्साइड इज नोन एज लाफिंग गैस, टीयर गैस, नोबल गैस, स्टिमुलेटिंग गैस। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।